भाषा है मनीष कक्षा 11 सॉरी 10। हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना एक गजल सुनाता हूँ कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना एक गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती चीखे लिखते जाता हूँ। अरे देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में कि देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में। भूखमरा सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। प्रधानाचार्य जी, शिक्षक एवं मेरे सहपाठियों, मैं मनीष कुमार बिश्नोई कक्षा 10 का विद्यार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय परिवार भीम सागर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं तथा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं विधायक समिति का जिन्होंने मुझे आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। महोदय, आज का दिवस उन वीर वीरांगनाओं को याद करने का है जिनकी बदौलत हम ये कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। आज का यह दिवस उन शहीदों को याद करने का है जिन्होंने अपने खून की बदौलत इस देश को आजाद कराया। इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे वीरों ने अपनी जान गंवाई है। उनके बलिदान, त्याग, समर्पण के शब्दों को किसी ने क्या शब्दों में बयां किया है कि क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था। कि क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था। क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों के प्रताड़न का स्तर क्या था। क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना। क्या देखा है तुमने वो मासूम बच्चों का भूख से मर जाना। कहने को तो धरती अपनी थी पर भोजन का एक लाने वाला था। कि कहने को तो धरती अपनी थी पर भोजन का एक लाने वाला था। सूरज तो उगता था हर दिन पर हर घर में अंधियारा था, हर घर में अंधियारा था। ऐसा टीका पर्व मनाने घर से निकले थे। लौटना सके अपने घर को स्वदेश बचाने निकले थे, स्वदेश बचाने निकले थे। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हम और हमारा पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा है और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यह स्वतंत्रता ऐसे ही चलती रहे और वीर सपूतों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए, इसके लिए हमें हमारी जो युवा पीढ़ी यंग जनरेशन है उसे अच्छे आदर्शों की आवश्यकता है और अच्छे मार्गदर्शकों की आवश्यकता है। परंतु मान्यवर महोदय, जैसा कि आपको विदित है, हमारी ज्यादातर युवा पीढ़ी मोबाइल में मग्न है और सोशल मीडिया के संलग्न है। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को अपना रखा है और उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यंजन, सभ्य शब्द, सभ्य वस्त्र सभी को त्याग दिया है। उनको जो विदेशी भाषा है वही अच्छी लगती है। हाँ, आप विदेशी भाषा को अपनाओ लेकिन इतनी भी मत अपनाओ कि स्वदेशी भाषा को भूल जाओ। भारतीय संस्कृति को हमने अपने दिलों से ही निकाल दिया है, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। कलड़ के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच के दान में, दधीची के अस्थि दान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में, वैकुंठ की बेहतरी में, श्लोक की मकरणी में। विद्यार्थी मनीष की इस प्रस्तुति पर अतुल सिंह जी द्वारा 100 रुपये प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नृत्य